अस्सलाम वालेकुम टीचिंग एस्पायरेंट्स। बहुत सारे टीचर्स मुझे ये पूछ रहे थे कि सर हमें आईजीसीएसई सिलेबस और पाकिस्तानी सिलेबस में डिफरेंस बता दें या कंपैरिजन बता दें। तो ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है। यहाँ पर जो सिलेबस टीच किए जाते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर और दूसरे गल्फ कंट्रीज के अंदर, उसके अंदर आपके पास मेजरली 3 सिलेबस आते हैं। नंबर 1 के ऊपर है आईजीसीएसई, नंबर 2 पे अमेरिकन करिकुलम, नंबर 3 पे आईबी करिकुलम। सब स्कूल्स में इंडियन करिकुलम जो सीबीएसई है वो पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल्स में उनके अंदर जो है वो फेडरल जो सिलेबस है, फेडरल का सिलेबस हम पाकिस्तान में पढ़ाते हैं वो पढ़ाया जाता है। तो अभी इस वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ आईजीसीएसई को और पाकिस्तानी सिलेबस को। तो पहला पॉइंट जो है आज की वीडियो में वो है जी, करिकुलम डिजाइन कौन करता है। अगर करिकुलम डिजाइन की बात की जाए तो हमारा करिकुलम आपको पता है नेशनल करिकुलम और कंटेंट हैवी होता है। इसमें फोकस ऑन रोल लर्निंग, जैसे हमारे पाकिस्तान में हर सूबे का अपना जो है वो करिकुलम है। पंजाब का है पीटीबी, जो हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के नाम से जानते हैं। जबकि सऊदी के अंदर जो आईजीसीएसई है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जो बॉडी है, एडेक्सल है, एडेक्सल एग्जाम लेती है या कैम्ब्रिज आईजीसीएसई एग्जाम लेती है। तो ये चीजें जो है ये उनके अंडर आती है। ठीक है जी, कैम्ब्रिज आईजीसीएसई की एक ऐसी बॉडी है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर है। ठीक है जी। तो ये आईजीसीएसई का सिलेबस असल में कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर आता है। देन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हमारे कंट्री में पाकिस्तान के अंदर जो लैंग्वेज है आप सब जानते हैं। हमारी मैट्रिक और एफएससी की बुक्स इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन जब हम इंस्ट्रक्ट करते हैं स्कूल्स में तो हम वो दोनों को यूज करते हैं या मिक्सचर ऑफ दोनों लैंग्वेज का, जैसे कि उर्दू एंड इंग्लिश को मिला के हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस बचे तक कंसेप्ट डिलीवर करना होता है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया में चूंकि हम जब बीइंग अ पाकिस्तानी और इंडियन आएंगे तो हमारा जो जॉब का फोकस होगा वो इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे और हम सिर्फ वहां ही जॉब कर सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट के स्कूलों में हम जॉब नहीं कर सकते। तो जो भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वहां पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपका इंग्लिश ही है। इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी जुबान नहीं बोली जाती, इसलिए आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। देन जी, सब्जेक्ट चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो हमारे यहाँ आपको पता है 2 ग्रुप मेजर हैं, एक आर्ट्स का एक साइंस का, और तीसरा है कॉमर्स का। कॉमर्स का हमारे कॉलेज लेवल पे जाके आता है, मैट्रिक में उसका भी कंसेप्ट नहीं है। लेकिन इस साल जो है एडिशन हुई है, पाकिस्तान में भी नए सब्जेक्ट्स जो हैं उन्होंने नए कॉम्बिनेशन के साथ ऐड किए हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन जो आईजीसीएसई का सिलेबस है उसमें वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो है बच्चे के पास उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, जिसमें ओवर 70 सब्जेक्ट्स जो हैं आप कह सकते हैं, ओवर 70 सब्जेक्ट्स जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं वहां पे, उनमें से आपने सिलेक्ट करने होंगे। नेक्स्ट है जी प्रैक्टिकल वर्क और लैब इंटीग्रेशन। अगर इसके ऊपर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, मैट्रिक में भी हैं, एफएससी में भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम जगहों पे परफॉर्मेंस करवाई जाती है। सिर्फ थ्योरी बेस पे लिखवा लिया जाता है। सॉल्ट एनालिसिस है, टाइट्रेशन है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ऐसे ही फिजिक्स के अंदर आप सब जानते हैं वर्नियर कैलिपर है जी, और ट्यूनिंग फोक है एट एक्स्ट्रा। फिर उधर बायो की बात करें तो उसमें डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग आ जाती है वगैरह वगैरह। सो दीज आर सम प्रैक्टिकल्स। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बच्चे को पेपर देते हैं, वो उस पर लिखता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा पहले परफॉर्म करता है फिर लिखता है। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे टीचर्स भी मौजूद हैं जो कि पहले परफॉर्म करवाएंगे फिर रिजल्ट लिखवाएंगे। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का सिनेरियो है आईजीसीएसई में, इसका बकायदा एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट है, और एग्जामिनर जब लैब में आएगा वो अपने जो आपका लैब का मुतलका बंदा होगा उससे परफॉर्म करा के या फिर खुद परफॉर्म करके अपने रीडिंग्स नोट करेगा। फिर बच्चों से उसी मटेरियल के साथ कहेगा कि आप परफॉर्म करें, और जब वो बच्चे परफॉर्म करेंगे तो उनके रिजल्ट्स को वो टैली करेगा। इस हद तक जो है परफेक्शन के साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल के एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर कि व्हाट इज डिफरेंस इन द कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल्स इन पाकिस्तान एंड हियर इन सऊदी अरेबिया। देन जी एग्जाम स्टाइल की बात करते हैं। एग्जाम स्टाइल के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं आपको पता है एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस तरह का ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर आपका एमसीक्यूज का एग्जाम अलग है, शॉर्ट क्वेश्चंस का अलग है, और जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो आप कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी उसी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ही आते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर
टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। ठीक है जी। जैसे हम अपने पाकिस्तान में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम कुछ हिस्सा सवाल का आगे से कुछ एंड से लेते हैं, फिर जो आके उसको जोड़ के बीच में अपना की वर्ड्स को मेंशन करते हैं। यहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपसे कहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने एक या दो लफ्जों के अंदर या तीन लफ्जों के अंदर जो है की वर्ड लिख के आंसर दे देना है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मेन पर्पस है की वर्ड्स के ऊपर फोकस करना। ठीक है जी। पूरी लाइन छापने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस। हमारे वाला मेथड भी बेहतर है, उसमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज हमारी इंग्लिश जो है वो भी उससे इंप्रूव होती है और हमारी उस पर ग्रिप शो होती है कि हमें कितनी इंग्लिश अच्छी आती है। देन जी आपके पास आता है कि एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एनुअल एग्जाम होता है पाकिस्तान के अंदर, और ये आपको पता है साल के बाद या तो फेडरल गवर्नमेंट लेती है या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो बोर्ड्स हैं, जैसे लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, ये बोर्ड्स कंडक्ट करते हैं। जबकि कैम्ब्रिज की तरफ अगर मैं आऊं तो एक आईजीसीएसई है। आईजीसीएसई जो है वो साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करती है, एक मई जून के अंदर, फिर अक्टूबर नवंबर के अंदर। सब जगहों पे जो पीयरसन एडेक्सल का है, ये भी एग्जाम जनवरी में कंडक्ट किया जाता है सम प्लेसेस पे, लेकिन ये बहुत कम जगहों पे होता है। फिर जो है पीयरसन एडेक्सल की अगर बात की जाए तो ये साल में तकरीबन 4 बार एग्जाम कंडक्ट करते हैं, मई जून में, फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में, फिर जनवरी में। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं बच्चों को कि वो जब चाहें जिस लॉट को चाहें सेलेक्ट करें, जिस सब्जेक्ट को चाहें उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करें। तो ये थोड़ा सा जो है एज है बच्चों के पास कि वो एक एक दो दो करके सब्जेक्ट प्रिपेयर करके एग्जाम में पेयर हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमें पूरे साल के एंड पे जो है तमाम सब्जेक्ट्स को तैयार करके पेयर होना होता है। सो मैं किसी को बुरा किसी को अच्छा नहीं कह रहा, मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ। हमारा मेथड भी अच्छा है भाई, हम उसी से पढ़ के आगे आए हैं और हमने उसमें जो मेहनत की है वो मेहनत यहाँ नहीं करनी पड़ती। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वी आर वेरी हार्ड वर्कर्स, और हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज भी होता है, कॉन्सेप्ट भी होता है। तो मैं किसी चीज को जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, ना आईजीसीएसई को, ना ही हमारे अपने पाकिस्तानी करिकुलम को। देन जी आपके पास है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज। पाकिस्तान में मैंने बताया या तो बोर्ड्स लेंगे एग्जाम या फेडरल सिस्टम लेगा। उसके बाद यहाँ पर कैम्ब्रिज है या स्कूल है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ, आप जब इंटरनेशनल स्कूल में आएंगे यहाँ पे आपको दो तरह के एग्जाम और बच्चे मिलेंगे। नंबर वन पे वो बच्चे होंगे जो हाई स्कूल डिप्लोमा कर रहे होंगे, उनका सारा दारोमदार जो है वो स्कूल के ऊपर होगा, स्कूल ही उनका पेपर बनाएगा, स्कूल ही उनका एग्जाम कंडक्ट करेगा और स्कूल ही उनको मार्क्स देगा, और वो हाई स्कूल डिप्लोमा के बेस पे यूनिवर्सिटी में फिर आगे एनरोल हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि सॉरी दूसरी तरफ जो है आपके पास कैम्ब्रिज सिस्टम है। ये वो बच्चे हैं जो आईजीसीएसई के कैम्ब्रिज के एग्जाम में पेयर होंगे। इनका जो एग्जाम है वो कैम्ब्रिज बॉडी लेगी, वही इनका पेपर बनाएगी, सब कुछ उसके हाथ में होगा। तो ये दो तरह का सिस्टम है जी एग्जाम कंडक्शन के हवाले से। आज की वीडियो में नंबर 9 पे जो पॉइंट है वो जी ग्लोबल रिकॉग्निशन। पाकिस्तान का जो सिलेबस है आपको पता है वो बहुत लिमिटेड जगह पे जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, जबकि ओए लेवल्स जो है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसलिए जो है आपको मैं बताता चलूं कि ओवर 140 कंट्रीज जो हैं इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है। जब ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं, पहले हमारे यहाँ आपको मार्क्स थे, फिर साथ में डिवीजन्स थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अब जाकर जो है पाकिस्तान में भी ग्रेड्स आ गए, ए टू बी, ए बी सी डी, और चलते जाते हैं। ऐसे ही जो है यहाँ पर भी ग्रेडिंग सिस्टम है और ये ए स्टार से लेके जी तक है। और अब पाकिस्तान में भी ये सिस्टम आ गया है और इस साल जो है और भी इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी बहुत सारी चेंजेस देखेंगे अपने निज़ाम के अंदर। विश यू गुड लक जी। ये था एक कंपैरिजन जो मैंने आपको दोनों करिकुलम्स के दरमियान में दिया, और यहाँ पर हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट कोड होता है। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आईजीसीएसई के लिए 0620 ये कोड है, जबकि ए लेवल्स के लिए जो है 9701 कोड है। ऐसे बाकी बुक्स के लिए 9702 होगा, 9703 होगा। ये कोड होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो उन्हीं बुक्स को पढ़ाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।